हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं पटना के परफेक्शन आईएएस के टेस्ट सीरीज के टेस्ट 3 के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, डेंगू इज ए फीवर दैट ओरिजिनेट्स एंड रीचेज अदर ह्यूमंस बाई वायरस एंड फीमेल एडिज मॉस्किटो, by bacteria and female culex mosquito, by fungus and female aedes mosquito, by protozoa and female एनोफिलीज मॉस्किटो। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा, बाई वायरस एंड फीमेल एडिज मॉस्किटो। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। डेंगू इज कॉज्ड बाई इन्फेक्शन ऑफ ए टाइप ऑफ वायरस विच इज स्प्रेड बाई फीमेल मॉस्किटोज नेम्ड क्यूलेक्स फैटिजेंस, एडिज Albopictus and Aedes aegypti. This disease is also called breakbone fever. Next question, if a human disease spread over a large area of the world then it's called, तो उसको हम पेंडेमिक कहते हैं, जैसे कोविड पेंडेमिक। राइट ऑप्शन ए। इंडेमिक क्या होता है? व्हेन ए डिजीज इज परमानेंटली प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर एरिया और पॉपुलेशन। और एपिडेमिक क्या होता है? When an infectious disease spread rapidly in a certain population in a short period of time. अब pandemic क्या होता है? The expansion of the epidemic situation in a large area of the world is called pandemic. Next question, food poisoning is caused by Salmonella bacilli. फूड पॉइजन जो होता है साल्मोनेला बैसिली से होता है। यह एक बैक्टीरिया है, साल्मोनेला बैसिली। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीरोमोन्स आर फाउंड इन, तो फीरोमोन्स जो है इंसेक्ट्स में पाया जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। फीरोमोन्स आर द केमिकल दैट आर इमिटेड बाय इंसेक्ट्स, दीज वर्क टू अट्रैक्ट अपोजिट सेक्स इंसेक्ट्स एंड डिटरमाइन द नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिज्म विच इज इन्वॉल्व इन द फर्मेंटेशन ऑफ टोडी, मतलब ताड़ी के फर्मेंटेशन में, वो होता है सैक्रोमाइसेस। राइट ऑप्शन सी होगा। सैक्रोमाइसेस इज ए सिंगल सेल्ड ईस्ट विच इज यूज्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ टोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड ऑफ काउ, तो वो है टोल्स्टीन। राइट ऑप्शन बी होगा। टोल्स्टीन इज ए हाई मिल्क प्रोडक्शन ब्रीड ऑफ फ्राइजियन काउ विच इज ए फेमस ब्रीड ऑफ काउ फाउंड मेनली इन द नीदरलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन ह्यूमन ब्लड कॉजेज डेथ, तो ओनली 0.45% और मोर ऑफ एल्कोहल इन द ह्यूमन बॉडी इज द कॉज ऑफ डेथ। सो राइट ऑप्शन विल बी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन हार्ट इज, तो मायोजेनिक हार्ट, ह्यूमन हार्ट जो है मायोजेनिक हार्ट होता है। राइट ऑप्शन बी होगा। हार्ट आर ऑफ सेवरल टाइप्स. In some invertebrates, the heart is stimulated by the nervous system to do its work. Such hearts are called neurogenic hearts. The human heart is myogenic, that is, it receives the stimuli for contraction from the muscular node called semo-auricular node or pacemaker. Next question, which of the following pairs find the one which is correctly matched? तो एस्कॉर्बिक या थायमिन से नहीं, एस्कॉर्बिक तो एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी के डिफिशियंसी से होता है। टेटनस के बीसीजी के जो टीके होते हैं टेटनस के नहीं होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के होते हैं। तो ये दोनों गलत हो गया। मलेरिया क्लोरोक्विन, मलेरिया का इलाज जो होता है क्लोरोक्विन से होता है। सो राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, ये सही ऑप्शन है, करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द लीवर इन केस ऑफ फास्टिंग फॉर मोर देन 10 डेज, तो 10 दिन से अधिक दिन तक फास्टिंग करने पे लीवर में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो डिक्रीज होने लगता है। तो ग्लूकोज लेवल इन द लीवर डिक्रीजेज। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड, तो वो है पेप्सिन। राइट ऑप्शन ए होगा। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स स्टार्ट्स इन स्टोमक एन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन ब्रेक्स डाउन proteins into smaller polypeptides and their constituents amino acids. Next question, which of the following group of compounds is called helper diet, तो विटामिन्स को हेल्पर डाइट्स कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज मेनली फाउंड इन पपाया? तो पपाया में जो मेनली विटामिन पाया जाता है वो है विटामिन सी। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ऐसे विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन B1, विटामिन B2 भी पाया जाता है, लेकिन मेनली विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ द पेशेंट्स हार्ट बीट रीचेज द ईयर्स ऑफ द डॉक्टर्स बाई मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू। मान लीजिए यह एक पाइप है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर में अंदर वाले को कोर कहा जाता है, बाहर वाले को क्लैडिंग कहा जाता है। अब मान लीजिए कोई सिग्नल हमें भेजना है, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने की वजह से इसी में रिफ्लेक्ट होता है, फिर इस सरफेस पे रिफ्लेक्ट होकर के वहाँ गया। तो इस तरीक़े से मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू सिग्नल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंसेस? तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस जो है ग्रेफीन होता है। राइट ऑप्शन डी होगा। ग्रेफीन के लिए आई थिंक 2012 में शायद नोबेल प्राइज़ मिला था। तो नोबेल प्राइज़ तो मिला, लेकिन आई थिंक 2012 में मिला था इसके लिए, और उसके तुरंत बाद यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई विच प्रोसेस एलम कैन बी यूज टू क्लीन डर्टी वाटर? तो थ्रू कोगुलेशन। राइट ऑप्शन सी होगा, कोगुलेशन। Waste water is converted into clean water by the process of chemical coagulation. When alum is mixed with dirty water, the water treatment is done by coagulation, flocculation, and sedimentation. As a result, clean water is obtained. Next question, which element is most useful in increasing the amount of oil in mustard? Sulfur. Right option जो होगा वो B होगा। Sulfur is an essential macronutrient for plants. It is very useful in the production of mustard and increasing the quantity of oil in it. Next question, when inosalt is added to water, bubbles are formed due to? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने लगता है, दैट्स वाई बबल्स बनने लगते हैं। जब ही पानी में हम घुलाते हैं इनो को तो बबल्स बनने लगते हैं। और तो बबल्स क्यों बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे गैस बनने लगती है, दैट्स वाई। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइन मेड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ स्प्राउटेड सीड्स ऑफ बार्ली इज कॉल्ड? तो उसको वाइन कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। सॉरी, वाइन नहीं, बियर कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। Most of the beer is made from the fermentation of barley, hence it is called in the Indian subcontinent by the name of barley liquor. Next question, the ink used in printing is obtained by the decomposition of which of the following? तो मीथेन के decomposition से राइट ऑप्शन बी होगा। मीथेन is a colorless, tasteless and odorless gas which is found in marshy areas. It is used in making black paint, motor tires, printing ink, paint and carbon sticks. By burning it at 100 degrees Celsius, carbon black is obtained which is used for printing. Next question, ethyl alcohol is made unfit for drinking by mixing. तो methanol and pyridine, right option B होगा। By mixing methanol and pyridine in ethyl alcohol, it becomes poisonous and person who drinks it dies. वैसे तो इथाइल एल्कोहल जो पॉइजनस नहीं होता है, लेकिन उसमें जब मीथेनॉल आ जाता है, मीथेनॉल जो है एक बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है, और मीथेनॉल जब बॉडी में जाता है तो इंसान मर जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वुड स्प्रिट? तो मीथेनॉल और मिथाइल एल्कोहल इज ऑल्सो नोन एज वुड स्प्रिट। तो मिथाइल एल्कोहल, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is most likely to contain triclosan whose prolonged exposure to high level is considered harmful? तो कॉस्मेटिक्स में पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। ट्राइक्लोसन इज ए कॉमनली यूज्ड एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड विच इज फाउंड इन टूथपेस्ट, डिटर्जेंट एंड सोप्स वगैरह, इसमें पाए जाते हैं। सो राइट ऑप्शन जो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मोक कर्टेन्स आर यूज टू हाइड इन was and to deceive enemy. Smoke curtains are usually made of fine particles dispersed in the air of titanium oxide. Right option C.
Smoke curtains are made by colloidal scattering of very fine particles of titanium oxide in air. नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़कनाथ इज ए वेराइटी ऑफ, कड़कनाथ जो है चिकन की एक वेराइटी है, राइट ऑप्शन डी होगा। यह एक मुर्गा है और ये कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश के झाबुआ और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, मध्य प्रदेश के झाबुआ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एक्सक्रीट्स सॉलिड यूरिन? तो वो है कंगारू रैट, राइट ऑप्शन ए होगा, ये सॉलिड यूरिन निकालता है। कंगारू रैट कैन सर्वाइव फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड without drinking water due to which it usually emits solid urine. Next question, stones present in the gallbladder affect the digestion of which of the following? तो फैट का डाइजेशन नहीं हो पाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। गॉल ब्लाडर स्टोर्स बाइल प्रोडक्ट बाय द लीवर। गॉल स्टोन आर स्टोनी डिपॉजिट्स फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ बाइल कंपाउंड्स इनसाइड द गॉल ब्लाडर। गॉल स्टोन कैन कॉज प्रॉब्लम्स इन द डाइजेशन ऑफ फैटी फूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एंगुलर डिस्टेंस इन वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो वो है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एंगुलर डिस्टेंस को मेजर करता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन में, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज मेड बाय द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज, तो वो होता है वर्चुअल एंड लार्ज होता है, यानी इमेजनरी एंड बिग, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सितार व्हाट टाइप ऑफ साउंड वेव्स इज प्रोड्यूस्ड? प्रोग्रेसिव एवं लॉन्गिट्यूडनल नहीं, प्रोग्रेसिव तो नहीं होता है, स्टेशनरी होता है। प्रोग्रेसिव एवं ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल भी नहीं होता है। ट्रांसवर्स तो होता है लेकिन प्रोग्रेसिव नहीं होता है, ये भी गलत है। रेट्रोग्रेड एंड लॉन्गिट्यूडिनल ये भी नहीं, ये होता ही नहीं है लॉन्गिट्यूडिनल। बैकवर्ड एंड ट्रांसवर्स ये सही ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे सूटेबल वर्ड यूज करना चाहिए स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स। स्टेशनरी कहिए या स्टैंडिंग कहिए, स्टेशनरी या स्टैंडिंग एंड ट्रांसवर्स। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये एक रिजिड सपोर्ट है और यहाँ एक स्ट्रिंग रखा हुआ है, हम एक थोड़ा सा झटका देते हैं तो इस पे एक ट्रांसवर्स वेव इसके थ्रू होते हुए जाता है आगे। अब गया तो ये चूंकि ये रिजिड बाउंड्री है, तो रिजिड बाउंड्री से जब टकराएगा तो रिफ्लेक्ट होगा, तो इसका शेप अपोजिट इन्वर्ट होकर के इन्वर्ट होकर के ये लौटेगा। तो इन्वर्ट हो जाएगा तो चूंकि नीचे से गया हुआ है तो ये ऊपर से आएगा और इस तरीके से वेव बन जाएगा। अब देखिए इसको ये तो पहली बात यह है कि ये तो ट्रांसवर्स वेव है, और दूसरी बात यह है कि इसको स्टैंडिंग या स्टेशनरी क्यों कहेंगे? क्योंकि जितनी एनर्जी लेफ्ट टू राइट ट्रांसफर हो रही है उतनी ही एनर्जी राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर हो जा रही है, यानी नेट एनर्जी का जो ट्रांसफर है नहीं हो रहा है, इसलिए इसको स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव कहा जाता है। लग रहा है कि ये रुका हुआ है ये वेव, तो स्टेशनरी एंड स्टैंडिंग वेव इसको कहा जाता है। अब ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? इस वजह से देखिए वेव जा रहा है लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और मीडियम के पार्टिकल यानी स्ट्रिंग के जो पार्टिकल है ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, यानी जिधर वेव जा रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेशन हो या यूं कहें कि डिस्प्लेसमेंट हो, तो इस तरह की वेव को ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव में जिधर वेव जाता है मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेशन उसी डायरेक्शन में होता है, यानी मीडियम के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में। जैसे साउंड वेव है, साउंड वेव ट्रेवल करता है, जैसे यहाँ के लेयर काफ़ी, यहाँ कंप्रेशन बना हुआ है, आगे रेयरिफिकेशन बना हुआ है, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरिफिकेशन। अब देखिए किसी एक लेयर को देख लीजिए, इसके जो पार्टिकल है एयर के आगे पीछे मोशन करते हैं, वेव भी जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही तो जा रहा है, तो जिधर वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेशन हो रहा है, तो उस तरह के वेव को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो स्ट्रिंग पे जो वेव होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल तो होता ही नहीं है, ट्रांसवर्स होता है। लॉन्गिट्यूडिनल का कौन सा एग्जाम्पल है? साउंड वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2 न्यू मिशंस अनाउंस्ड बाय नासा आर रिलेटेड टू। तो नासा ने वीनस के लिए 2 मिशन को अनाउंस किया था, पिछले साल अनाउंस किया था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द 4th डायमेंशन इन द फिजिक्स? तो आइंस्टीन ने इंट्रोड्यूस किया था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम स्टॉपर रेफर्स टू। तो क्वांटम स्टॉपर्स जो होते हैं वो एक कंडक्टिंग नैनो स्ट्रक्चर होता है, राइट ऑप्शन डी होगा।
Quantum dots are a conducting nanoparticles which are capable of transporting electrons. When any ultraviolet light hits these nanoparticles, they emit light of different colors. The applications of these artificial conducting nanoparticles are found in solar cells, fluorescent biological levels, etc. Fluorescent biological levels. Next question, which one of the following elements is not a micronutrient in plants? तो 17 essential elements have been identified for the growth of plants, out of which 9 are required in large quantities and 8 are required in subtle quantities. The 17 essential elements are as follows: nitrogen, phosphorus, potassium, carbon, hydrogen, oxygen, calcium, magnesium, सल्फर, आयरन, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर, निकेल, क्लोरीन एंड मोलिब्डेनम। इनमें से कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक, क्लोरीन एंड निकेल जो है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। मैग्नीशियम जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। सो राइट ऑप्शन इसमें डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अर्थ्स कार्बन साइकिल? तो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड तो होता है रिलीज, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से भी होता है, वोल्केनिक इरप्शन वोल्केनिक एक्शन से भी होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। सो इसमें से राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन हु डज नॉट अंडरस्टैंड व्हेन ही शुड स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम? तो बुलिमिया, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बुलिमिया नर्वोसा इज ए टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। ए पर्सन विथ बुलिमिया कंज्यूम्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी ऑफ इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल? तो कसावा का भी यूज हो सकता है, रोटन पोटैटो का भी, शुगर बीट का भी, डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, इन सब से बायोफ्यूल बनाया जा सकता है। राइट ऑप्शन ई होगा, मोर देन वन। द नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू व्हिच द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी इज टू रिड्यूस द इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स एट द डोमेस्टिक लेवल। सुगर केन जूस, सुगर बीट, कॉर्न, cassava, rotten potatoes and damaged grains like wheat, rice, etc. are used as biofuel. Next question, from which of the following families tapa cloth is made? तो the inner bark of the plants of mulberry family Moraceae is often used to make tapa cloth. Bark cloth made in the islands of the Pacific Ocean, mainly in Tonga, Samoa and Fiji. So right option will be Moraceae, B. Next question, opium comes under which category of drug? तो डिप्रेसेंट के कैटेगरी में आता है, राइट ऑप्शन ए होगा। ओपियम कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिप्रेसेंट नार्कोटिक ड्रग्स, पेन रिलीवर, माफारिन, हीरोइन ड्रग एक्सेट्रा आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट हार्मोन एक्सेस ऑफ विच कॉजेज डिसऑर्डर कॉल्ड एक्रोमेगाली? तो वो है सोमाटोट्रोपिक हार्मोन, राइट ऑप्शन ए होगा। ग्रोथ हार्मोन और सोमाटोट्रोपिक हार्मोन controls the growth of the body, especially the growth of bones. Due to its excess, the disorder भीमकायता और acromegaly arises. Next question, in which of the following organ does the digestion of proteins in the human body begins? तो स्टोमक में, राइट ऑप्शन डी होगा। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टोमक। इनएक्टिव प्रोटीन इज converted to active renin in the presence of hydrochloric acid. It converts the carcinogen protein present in the renin milk into casein. Next question, if the xylem of a plant is mechanically obstructed, then which of the following functions of the plant will affected? तो एक्सेस टू वाटर एंड सॉल्यूट्स, वाटर नहीं पहुंच पाता है नीचे से ऊपर पत्तियों में और अदर पार्ट्स में पौधों के, और सॉल्यूट्स जो घुले हुए जो उसमें होते हैं वो भी नहीं पहुंच पाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं।
राइट ऑप्शन बी होगा। जाइलम गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स, they transport the water and mineral salt absorbed by the roots of the plants to the different parts of the plants. These are also called water conducting tissues. Next question, which of the following pigment या pigments is are helpful in photosynthesis? तो मेन जो पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए, लेकिन ऑक्सिलियरी जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल बी भी और जेंथोफाइल भी होता है। सो राइट ऑप्शन इसमें से मोर देन वन हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नीडेड मोर बाई प्लांट्स टू मेक प्रोटीन्स? तो नाइट्रोजन, राइट ऑप्शन ए होगा। प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन इज नीडेड बाई प्लांट टू मेक प्रोटीन्स। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी अकर इन द सॉइल आफ्टर हार्वेस्टिंग। ऑल्दो नाइट्रोजन गैस इज एविडेंटली अवेलेबल इन द एयर, प्लांट्स आर अनेबल टू यूज इट इन द सेम वे एज दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब नाइट्रोजन ओनली इन soluble form. Next question, which of the following element groups was mainly responsible for the origin of life on earth? तो कार्बन भी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सभी। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। The 6 main elements which play a role for the origin of life and development of life on earth are as carbon, nitrogen, sulfur, hydrogen, oxygen and phosphorus. Next question, which of the following organic acid is present in abundance in grapes, tamarind and banana? तो वो है टार्टरिक एसिड। मेनली टार्टरिक एसिड पाया जाता है इन तीनों में। राइट ऑप्शन डी होगा। टार्टरिक एसिड इज ए टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड है ये। जैसे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पे सी कर दीजिए, इधर एक COOH लगा दीजिए, COOH, इधर एक COOH लगा दीजिए और यहाँ OH, फिर यहाँ OH, 4 कार्बन यहाँ पे लगा दीजिए आप, 4, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे COOH, यहाँ पे COOH लगा दीजिए, यहाँ COOH लगा दीजिए, यहाँ पे एक OH लगा दीजिए, एक यहाँ पे OH लगा दीजिए। तो ये टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। दोनों साइड में COOH होता है और 2 एल्कोहलिक ग्रुप होता है, यानी OH ग्रुप होता है। Tartaric acid is a type of organic acid which is present in abundances in grapes, tamarind and banana. It is used to impart a special sour taste to foods. इसकी वजह से sour taste आता है। Acetic acid is found in vinegar. Citric acid is found in sourdough, gooseberry, orange, lemon, etc. खट्टे जो होते हैं वहाँ citric acid पाया जाता है। And lactic acid is found in milk. So right option यहाँ पे D होगा, tartaric. Next question, the food boxes are galvanized with tin and not with zinc because zinc is more reactive than tin. रिएक्शन कर लेगा, that's why right option C होगा। Zinc is much higher than tin in reactivity and iron in the order of reactivity. Food containers are coated with the material which has the lowest reactivity and which can preserve the food for long time. Next question, which of the following species is the largest of the toothed whales? तो वो है sperm whale। राइट ऑप्शन सी होगा। Among toothed whales, sperm whale is the largest species of whales. Sperm whales are found in sub-Arctic and sub-Antarctic waters. Its length ranges from about 16 to 20 meters. Next question, which of the following is the genetic material of all organisms found on the earth? तो वो है न्यूक्लिक एसिड। राइट ऑप्शन सी होगा। न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द अर्थ। इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म इट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट मीन्स RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कोलाई बैक्टीरिया आर मेनली फाउंड इन। तो ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है वो मेनली हमारे इंटेस्टाइन में, आंतों में पाया जाता है और ये हार्मफुल नहीं होता है। अधिकांशतः ये हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन कुछ इसके वेरिएंट या स्ट्रेन्स जो है वो हार्मफुल होते हैं। जैसे ई कोलाई 0157B7, ये जो होता है हार्मफुल होता है और इसकी वजह से वोमिटिंग वगैरह, क्रैम्प वगैरह आ सकता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ह्यूमन इंटेस्टाइन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेशन हेल्प्स इन फूड प्रिजर्वेशन।
बाई किलिंग बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया को तो किल नहीं करता है, बाई रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी रिएक्शंस को स्लो कर देता है और फूड जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, खराब होने से बच जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज अब्सेंट इन, तो ऑक्सीजन किरोसिन में नहीं पाया जाता है, ये हाइड्रोकार्बन है, एक कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है इसमें, ग्लास में पाया जाता है, सॉइल में पाया जाता है, सीमेंट में पाया जाता है। राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर, तो इनहेल्ड एयर में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है और एक्सहेल्ड एयर में 16.4%, मतलब हम जो सांस लेते हैं उसमें 21% और जो सांस छोड़ते हैं उसमें भी ऑक्सीजन होता है 16.4%। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड इन, तो बाइल जूस जो है लीवर में प्रोड्यूस होता है और जमा कहाँ होता है, गॉल ब्लाडर में होता है। राइट ऑप्शन डी है। इन मोस्ट vertebrates bile juice is produced by the liver which helps in the digestion of lipids in the small intestine. In humans bile is produced continuously by the liver and is stored and concentrated in the gallbladder. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन, तो गिबरेलिन जो है एक प्लांट हार्मोन है, ऑक्सिन भी है और साइटोकिनिन भी है, लेकिन इपिनेफ्रिन जो है ये प्लांट हार्मोन नहीं है। Epinephrine, also known as adrenaline, is a hormone produced by the medulla portion of the adrenal glands located on the liver animal. Right option यहाँ पे C होगा। Plant hormones are such hormones which control the growth of the plant. Important plant hormones are abscisic acid, auxin, cytokinin, ethylene, and gibberellin. Next question, Mycobacterium indicus animal MIP वैक्सीन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो वो लेप्रोसी से रिलेटेड है। राइट ऑप्शन ए होगा। वैक्सीन विच इज नोन एज माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकस एनिमल, दिस वैक्सीन विल बी डन एज ए प्रिवेंटिव मेजर फॉर दोज हु हैव बीन इन कंटैक्ट विथ लेप्रोसी पेशेंट्स. It has been proposed in the National Leprosy Eradication Program. Therefore, 30th January is celebrated as National Leprosy Day. Next question, when water boils strongly, the bubbles rising to surface are mainly made of, तो mainly water vapor होता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो इसमें से पोलरीमीटर आप देखें तो पोलरीमीटर देखिए, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है और लाइट जो है पोलराइज्ड है कि नहीं है और कितना परसेंट पोलराइज्ड है, इस चीज़ को मेजर करने के लिए पोलरीमीटर का यूज किया जाता है। और कैलोरीमीटर क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ हीट ये होता है, तो ये तो होगा नहीं रेडियो एक्टिविटी से। क्रोमोमीटर, क्रोमा जो है वो कलर से रिलेटेड है, तो ये तो होगा नहीं रेडियो एक्टिविटी से, तो काउंटर होगा इसमें से। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इनर्शिया, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि इनर्शिया होता क्या है। तो देखिए, इनर्शिया जैसे हम दौड़ रहे हों और सडन अपने आप को रोकना चाहें तो सडन अचानक रुक नहीं पाते हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ ही जाते हैं। तो यही इनएबिलिटी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वह इनएबिलिटी जिसकी वजह से वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को सडन चेंज नहीं होने देता है, उसी को कहा जाता है इनर्शिया। यानी इनर्शिया की वजह से ही कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो अपने रेस्ट को बनाए रखना चाहता है, यदि मोशन में है तो अपने उस मोशन को बनाए रखना चाहता है, और उसी को इनर्शिया कहा जाता है। इनर्शिया किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बॉल आपकी तरफ कोई फेंके तो उसको कैच करना आसान होगा क्योंकि मास उसका कम है और वो मोशन के स्टेट में है, उसको रेस्ट के स्टेट में आपको लाना है, तो उसके स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उसको कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उसको रोकना आसान है। वहीं एक बहुत बड़ा पत्थर उठा करके आपकी तरफ फेंक दिया जाए, चूँकि पत्थर का मास ज़्यादा होने की वजह से उसके पास इनर्शिया ज़्यादा है और उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करके स्टेट ऑफ रेस्ट में लाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो मास पे डिपेंड करता है। तो इन चारों में से देखें तो एटम का जो मास होता है कम होता है, मॉलिक्यूल का मास उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, 1 रुपये कॉइन का मास जो है उससे बहुत ज़्यादा होगा, और एक क्रिकेट बॉल का जो मास होगा वो 1 रुपये कॉइन से तो ज़्यादा होगा ही निश्चित रूप से। तो इन सबों में से इनर्शिया जो होगा सबसे ज़्यादा होगा वो क्रिकेट बॉल का होगा। राइट ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लाउडनेस ऑफ साउंड रिलेटेड टू। तब फ्रीक्वेंसी और पिच जो है ये काफ़ी हद तक पिच जो है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। जैसे मेल आवाज़ जो होता है मोटा होता है, मेल का आवाज़ जो होता है मोटा होता है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और फ्रीक्वेंसी कम है दैट मीन्स उसका पिच कम है। वहीं फीमेल वॉइस जो होता है वो पतला होता है, और पतला होता है मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मतलब पिच ज़्यादा है। तो ये भी साउंड के क्वालिटी से ही रिलेटेड है। तो पिच जो है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, लेकिन लाउडनेस जो होता है वो एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है। मतलब कोई बहुत ज़्यादा लाउडली बोल रहा है, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, इसका मतलब उसका जो वॉइस निकल रहा है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। तो लाउडनेस जो होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाउडनेस। लाउडनेस जो होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो लाउडनेस ज़्यादा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाई, किसके द्वारा। तो वेवलेंथ कहिए या फिर फ्रीक्वेंसी कहिए, उससे डिटरमाइंड होता है। राइट ऑप्शन बी होगा। जैसे विजुअल कलर है तो विजुअल कलर का जो वेवलेंथ होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, लगभग 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 कह दीजिए या 700 कह दीजिए, 750 नैनोमीटर तक होता है। तो कलर जो है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, डिटरमाइन होता है वेवलेंथ से। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना ऑफ द आई कैन बी कंपेयर्ड विद द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कन्वेंशनल कैमरा। तो रेटिना क्या है, एक जस्ट एक स्क्रीन के जैसा है, उसी पे तो इमेज बनता है। जो भी ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं उसका रियल और इन्वर्टेड इमेज जो है रेटिना पे बनता है। रेटिना एक पर्दा है, एक स्क्रीन है, यानी एक फिल्म है। सो राइट ऑप्शन ए होगा, फिल्म के कैमरा के फिल्म के जैसा है हमारे आँख की रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट ऑब्जर्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड नाम था, ऑस्टेड नहीं ऑस्टेड, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। राइट ऑप्शन बी होगा। और ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये है कि कहीं पर भी इलेक्ट्रिक करंट यदि किसी कंडक्टिंग वायर में फ्लो हो रहा है तो अपनी चारों तरफ वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। इसी को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस इंक्लूड। द एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है ये इसमें प्रोपेन भी होता है और ब्यूटेन भी होता है। मेनली यही होते हैं, प्रोपेलिन भी होता है। तो ये मेनली हो गया ब्यूटेन एंड प्रोपेन। मीथेन जो होता है वो सीएनजी में होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मीथेन होता है। सो एलपीजी में प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है, दैट्स वाई राइट ऑप्शन जो होगा ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया इज। तो यूरिया एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट्स डिजोल्व्स इन द हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड मोर रेपिडली देन ऑक्सीजन। तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और काफ़ी हाईली स्टेबल कंपाउंड होता है कार्बोक्सिली हीमोग्लोबिन, यानी HbCO बना लेता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है। जब ये बन जाता है तो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पोल्यूटेंट इन सिगरेट स्मोक इज। तो सिगरेट के स्मोक में जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और बेंजीन होता है, दो चीज़ें होती है। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नॉन स्टिक पैन्स। तो वो है टेफ्लॉन। राइट ऑप्शन ए होगा। टेफ्लॉन इज ए सिंथेटिक फ्लोरोपॉलीमर। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय हीट, एसिड एंड अल्कली। इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. It can be used on non-stick utensil. It is done in layering. Next question, which of the following is not an algae? तो ग्रीन एल्गी होता है, रेड एल्गी होता है, ब्राउन एल्गी होता है, लेकिन ब्लू एल्गी नहीं होता, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। Cyanobacteria are a group of bacteria that obtain energy from photosynthesis. The name of cyanobacteria is determined by the character of bacterium. These are often called blue-green algae, but there is no blue algae. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following contains नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है प्रोटीन में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, हार्मोन में भी पाया जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट
देखिए ग्लूकोज भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, तो उसका क्या होता है C6H12O6 होता है। इसमें देख लीजिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन प्रोटीन में होगा, क्लोरोफिल में होगा, हार्मोन में होगा। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। In addition to carbon, hydrogen and oxygen, nitrogen is the most abundant element in living things. Nitrogen is found as a component in amino acid, proteins, hormones, chlorophyll and vitamins, but nitrogen is absent in carbohydrates. Next question, in which of the following organism actual regeneration takes place? That is, a fragmented organism regains the missing part of its body. तो वो है प्लेनेरिया। राइट ऑप्शन सी होगा। Actual regeneration takes place in planaria flattened worms. When a planaria is divided into fragments, each fragment can regenerate into a complete organism. By the way, after reproduction, they lay eggs. Next question, the smallest human-like ape is. तो ह्यूमन के जैसा जो एप जो होता है कपी, वो होता है गिबॉन एप। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है? सिमिलर तरह के फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल्स का ग्रुप होता है। तो ब्लड भी एक टिश्यू है, मसल भी एक टिश्यू है, फ्लोएम भी प्लांट्स में टिश्यू है, लेकिन लैक्टिक एसिड ये टिश्यू नहीं है। तो मोर देन वन हो जाएगा। राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन। तो ब्रोंकस भी रेस्पिरेशन में पार्ट लेता है, डायफ्राम भी और ट्रैकिया भी, लेकिन वोमेंस कैप्सूल जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट है। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन, तो 3 हो जाएगा। राइट ऑप्शन ई, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। The longest part of the alimentary canal is the small intestine, being highly coiled. ये coil के फॉर्म में घुमा मुड़ा हुआ रहता है। It is located in a small space. coiled रहता है इसलिए स्मॉल स्पेस में ये रहता है, लोकेटेड रहता है। दैट्स वाई इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है, लेकिन होता है ये बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर। तो हीमोफीलिया भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया भी है, थैलेसेमिया भी है, सिजोफ्रेनिया भी है, ये सभी हैं। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा मोर देन 1 ई। ए जेनेटिक डिसऑर्डर इज ए जेनेटिक प्रॉब्लम कॉज्ड बाय वन और मोर एबनॉर्मलिटीज इन द जीनोम, स्पेशली ए कंडीशन दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ।